साधना की आवश्यकता। स्वामी सत्यरूपानंद जी ने बताया, आत्मा के प्रति वेदांती दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य एक पूर्ण प्राणी है, किंतु इसके विपरीत हर मनुष्य अनुभव करता है कि वह अपूर्ण है। इसी कारण असंतुष्ट भी है, तथापि इस पूर्णता को प्राप्त करने की उसमें एक अदम्य लालसा होती है, और जब तक पूर्ण बनने की उसकी यह लालसा सही अर्थ में संतुष्ट नहीं होती, वह कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। और जैसा कि गीता भी कहती है, शांति के बिना सुख आ ही नहीं सकता। वस्तुतः मानव पूर्ण है, अतः मानव में अपूर्णता का अनुभव कुछ सीमा तक बाहरी है। जब तक व्यक्ति बाहरी वस्तुओं के साथ स्वयं को संयुक्त मानता है, वह अपूर्णता की अनुभूति से छुटकारा पा ही नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी चेष्टा क्यों ना करे। इसी क्रम में वह असंतुष्ट और दुखी होता रहेगा। इस पृथ्वी पर मानव जीवन हमें एक सुअवसर के रूप में मिला है, ताकि हम अपनी अंतर्निहित पूर्णता को महसूस कर सकें तथा मुक्त हो सकें। स्वतंत्रता या मुक्ति मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रथम कदम यह जानना है कि पूर्णता पहले से ही हमारे भीतर है। किसी तरह हमने अपनी मूल प्रकृति को भुला दिया है तथा अपूर्णता के साथ अपनी पहचान बना ली है। अपूर्णता का कारण। स्वामी सत्यरूपानंद जी कहते हैं, हिंदू धर्म आचार्य बताते हैं कि अज्ञान ही सारी अपूर्णताओं एवं दुखों का मूल है। अपूर्णता एवं दुखों के बंधन से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है ज्ञान प्राप्त करना या अज्ञानता को दूर भगाना। चूँकि ज्ञान वस्तुतः हमारे जीवन की वास्तविक प्रकृति है, अतः हमें उसे कहीं बाहर से नहीं प्राप्त करना है। जैसे हम बाहर से वह प्राप्त करते हैं जो हमारे पास पहले से नहीं थी। चिर प्रकाश तो हमारे भीतर है, परंतु कुछ ऐसी वस्तुओं ने उसे ढक के रख दिया है। हमें इन वस्तुओं को हटा देना है तथा प्रकाश अपनी पूरी शक्ति से चमक उठेगा। साधना क्या है? स्वामी सत्यरूपानंद जी कहते हैं, अपने दिव्य स्वभाव की प्रत्यक्ष अनुभूति हमारी सब समस्याओं का चिरकाल के लिए समाधान कर देती है। यह अनुभव सर्वप्रथम कुछ अत्यावश्यक शर्तों के रूप में कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुशासनों का समर्थन करता है। इन्हीं अनुशासनों को साधना कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिव्य अनुभूति के लिए केवल यह शर्तें हैं, न कि अनुभव हैं। न ही यह कहा जा सकता है कि यह अनुशासन शीघ्र दिव्य अनुभूति की तरफ सीधे अग्रसर करा देते हैं। यह हमें दिव्य अनुभूति के लिए तैयार करते हैं, लेकिन स्वयं अनुभव ईश्वरी कृपा से ही प्राप्त होता है। यह दिव्य अनुभूति मात्र ईश्वरी कृपा से ही आती है, अन्य किसी भांति नहीं। तो क्या इन अनुशासनों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते? नियमतः नहीं, क्योंकि बिना किसी प्रारंभिक योग्यता के दिव्य अनुभूति की प्राप्ति एक अपवाद है, और अपवाद अपवाद है। इसे सामान्य नियम का रूप नहीं दिया जा सकता। यह अनुशासन जिनके पीछे दिव्य अनुभूति आती है, सभी धार्मिक एवं आध्यात्मिक आचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। साधना के कार्य। महाराज जी आगे बताते हैं, बाइबल कहती है, धन्य है पवित्र हृदय वाले, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। यह ईश्वर को देखना, अपने भीतर छिपी पूर्णता का ही अनुभव करना तथा मुक्त होना है। पवित्र हृदय वाले ही ईश्वर को देखेंगे। ईश्वर को देखने की मौलिक शर्त है हृदय की पवित्रता। किसी तरह की सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति हृदय के पूर्ण पवित्र हुए बिना हो ही नहीं सकती। हृदय की पवित्रता क्या है? मन को दो प्रकार का कहा गया है, शुद्ध और अशुद्ध। वह मन जो सांसारिक सुखों को भोगता है, खोजता है, अपवित्र है, और सांसारिक वासनाओं से दूर ले जाने वाला मन पवित्र है। सांसारिक सुखों के उपभोग की इच्छा इहलोक एवं परलोक में भी
हृदय को अशुद्ध कर देती है। हिंदू धर्म आचार्यों ने समस्त सांसारिक कामनाओं को 3 रूपों में रखा है: पुत्तेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा, अर्थात पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और नाम, यश या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा। वित्तेषणा के अंतर्गत संपत्ति, स्वामित्व की इच्छाएं आती हैं, नाम, यश, शक्ति और पद तथा मरणोपरांत स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा लोकेषणा के अंतर्गत आती है। इच्छाओं का यही त्रिकोण हृदय की अपवित्रता का कारण है। संस्कार प्रेरक बल। महाराज जी आगे बताते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आज हम जो भी हैं वह भूतकाल में हम जो भी थे या हमने जो सोचा था उसी का परिणाम है। भविष्य में हम क्या होंगे यह इसका परिणाम होगा कि हम लोग इस समय क्या करते या क्या सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क का झुकाव, उसकी रुचियाँ, आकांक्षाएं सब हमारे भूतकाल के विचारों एवं कर्मों के परिणाम हैं। हमने इन विचारों एवं कर्मों को भूतकाल में कई बार दोहराया है। उन्होंने हमारे मनोमस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ी है, जिन्हें संस्कार कहते हैं। यही संस्कार हमारे वर्तमान विचारों एवं कार्यों के पीछे कार्यरत प्रबल शक्तियाँ हैं। यदि सांसारिक विचार एवं इच्छाएं इंद्रिय तुष्टि के लिए हम में प्रबल है, तो इसका अर्थ है कि हमने भूतकाल में उनको असंख्य बार दोहराया है। उन्होंने हमारे मस्तिष्क में बुरे संस्कार उत्पन्न कर डाले हैं तथा इस प्रकार हमारे हृदय को दूषित कर डाला है। शुद्धिकरण के मार्ग। स्वामी सत्यरूपानंद जी कहते हैं, साधना का उद्देश्य है इस दूषित हृदय को शुद्ध करना। इसके 2 पक्ष हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक। सर्वप्रथम हृदय को भविष्य में पुनः दूषित होने से रोकना आवश्यक है। इस प्रकार साधना का ऋणात्मक पक्ष बताता है कि सारे सांसारिक विचार एवं स्वार्थपूर्ण कर्म पूरे हृदय से रोक दिए जाएं। साधना का धनात्मक पक्ष कुछ अनुशासन प्रस्तुत करता है जो हृदय को पवित्र करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए और यह समझने का प्रयास करेंगे साधना के मूल गुण क्या हैं। यदि कल्याणमस्तु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।